अब हम जानते हैं बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में। परीक्षा के आधार पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए। इस प्रकार आपके लिए प्रश्न आएगा जिसमें शब्द दिए होंगे और आपको उनकी संधि करनी है, अर्थात उनका मेल करके लिखना है। जैसे पहला है परम जमा अणु, तो इसके लिए शब्द होगा परमाणु। फिर है परम जमा औषधि, तो उत्तर होगा परमौषधि। दूसरा है सत जमा धर्म, सद धर्म। फिर है निहि जमा काम, निष्काम। दुह जमा मन, दुर्मन। और सम जमा चय, संचय। चौथा है लोक जमा आचार, तो शब्द बनेगा लोकाचार। फिर अभि जमा उदय, अभि जमा उदय संधि करने पर शब्द होगा अभ्युदय। फिर है सूर्य जमा उदय, पांचवा शब्द है सूर्य जमा उदय, तो शब्द बनेगा सूर्योदय। और सु जमा उक्ति से शब्द बनेगा सूक्ति। फिर है छठा महाजमा उत्सव, बने संधि करने पर शब्द होगा महोत्सव। और हिम जमा अंशु की संधि करने पर शब्द बनेगा हिमांशु। फिर है लोक जमा आचार, तो शब्द बनेगा लोकाचार। अभी जमा इष्ट से शब्द बनेगा अभीष्ट। फिर है ने जमा अक, संधि करने पर शब्द होगा नायक। और स्व जमा अधीन, संधि करने पर शब्द होगा स्वाधीन। सम जमा योग, संधि करने पर शब्द बनेगा संयोग। और सत जमा चरित, शब्द बनेगा सच्चरित। फिर है 10वां लोक जमा एषण, शब्द बनेगा लोकेशण। और सप्त जमा ऋषि से शब्द बनेगा सप्तऋषि। अब हम देखते हैं संधि के अंतर्गत दूसरा प्रश्न किस प्रकार से आता है। निम्नलिखित में संधि छेद कीजिए, यानी संधि विच्छेद करना है आपको, जिसमें पहले के अंतर्गत दिए गए हैं महात्मा और स्वेच्छा शब्द। जिसमें महात्मा के लिए हम संधि विच्छेद करेंगे महा जमा आत्मा, और स्वेच्छा के लिए स्व जमा इच्छा, स्वेच्छा। दूसरे शब्द हैं अनुच्छेद और तट्टिका। इसके अंतर्गत अनुच्छेद के लिए हम संधि विच्छेद करेंगे तो शब्द होंगे अनु जमा छेद, और तट्टिका के लिए तत् जमा टीका। फिर है मनोबल, मनोबल के लिए शब्द संधि विच्छेद करने पर होगा मनः जमा बल। और विद्यार्थी का जब हम संधि विच्छेद करेंगे विद्यार्थी शब्द का, तो होगा विद्या जमा अर्थी। फिर चौथा है वागीश, वागीश के लिए वाक जमा ईश, वागीश। और लंकेश के लिए लंका जमा ईश। फिर है 5वां सदैव, सदा जमा एव। और एकैक के लिए एक जमा एक। फिर है रत्नाकर, जिसकी संधि विच्छेद करने पर होगा रत्न जमा आकर। और नवोदित के लिए नव जमा उदित। फिर 7वां है महामात्य, जिसके लिए हम संधि विच्छेद करेंगे तो होगा महा जमा अमात्य। और चित्रांकन के लिए होगा चित्र जमा अंकन। फिर 8वां है महात्मा और सूर्योदय, महात्मा के लिए होगा महा जमा आत्मा। और सूर्योदय के लिए होगा सूर्य जमा उदय। फिर है 9वां स्वागत और इत्यादि, सू जमा आगत स्वागत। और इत्यादि के लिए है इति जमा आदि। फिर है संतोष और संलग्न, तो सम जमा तोष संतोष और सम जमा लग्न संलग्न। इस प्रकार आपने सीखा कि संधि किस ढंग से की जाती है, उसके क्या नियम है, और संधि विच्छेद किसे कहते हैं और किस प्रकार हम संधि को विच्छेद करेंगे। यदि मेल युक्त शब्द दिया हुआ है तो उसका विच्छेद करके किस प्रकार लिखा जाएगा। बच्चों ध्यान से समझिए, वर्ण विच्छेद और संधि विच्छेद दोनों में अंतर है। वर्ण विच्छेद जब आप करते हैं तो शब्द के प्रत्येक वर्ण का विच्छेद करते हैं, प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करके लिखते हैं। परंतु जब आपको संधि विच्छेद करने के लिए दिया जाता है तो जिन दो शब्दों के अंतर्गत वहां पास की ध्वनियों के कारण, समीपवर्ती ध्वनियों के कारण जहां संधि उत्पन्न हो रही है, उसी को अलग करके आपको लिखना है। तो ये है संधि विच्छेद। जैसे महात्मा शब्द का आपको वर्ण विच्छेद करने के लिए दिया जाए तो आप इस प्रकार करेंगे म हलचिन जमा अ जमा ह हलचिन जमा आ जमा त हलचिन
जमा आ जमा म हलचिन जमा आ, ये है वर्ण विच्छेद। और यहाँ आपने किया संधि विच्छेद। ये महा जमा आत्मा, दो शब्दों के मेल से समीपवर्ती ध्वनियों के कारण जो परिवर्तन हो रहा है वो है संधि। तो इस प्रकार आपने सीखा कि संधि विच्छेद क्या है और संधि करना क्या है। संधि करना, उसका मेल करना, और संधि विच्छेद करना, उस मेल हुए शब्द को अलग करके लिखना। और संधि और समास में भी अंतर है। संधि में आप देख रहे हैं कि दो समीपवर्ती ध्वनियों के कारण संधि उत्पन्न हो रही है, मेल हो रहा है, जबकि समास में शब्दों का मेल होता है। संधि में वर्णों का या व्यंजनों का या स्वर का या विसर्ग का मेल हो रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि संधि विच्छेद, वर्ण विच्छेद और संधि और समास में क्या अंतर है। इस प्रकार आपने सीखा कि संधि किस प्रकार की जाएगी और इसे किस ढंग से आप प्रयास द्वारा अच्छी तरह से इसमें सिद्धस्त हो सकते हैं। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices.